कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। महारानी सती ने अपने पिता दक्ष के घर योगाग्नि में अपनी देह को भस्म कर लिया। उसके पश्चात शिव जी यहाँ वहां बड़े दुख की स्थिति में रहकर विचरते रहे। जहां जाते राम नाम की गाथाओं का श्रवण करते, रामचरित्रों का गुणगान करते। और ऐसा करते करते फिर वो एक दिन समाधि में बैठ गए और समाधिस्थ हो गए। समाधि बड़ी ही लंबी लग गई महादेव की। और एक दिन फिर समाधि में दर्शन दिए श्री राम जी महाराज ने। प्रभु राम के दर्शन कर महादेव अति प्रसन्न हुए, चरण वंदन किया, उनका अभिनंदन किया और उनका स्वागत किया। राम शिव की भक्ति से अति प्रसन्न थे और बोले, प्रभु, क्योंकि राम और शिव का संबंध सखा का भी है, आपस में दास का भी है और स्वामी का भी है। शिव राम को प्रभु कहते हैं और राम जी शिव को भी प्रभु ही कहते हैं। तो राम ने कहा, प्रभु, आप एक लंबे समय से समाधि में बैठे हैं, बड़ा कठोर तप आप कर रहे हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कठोर तप और कौन कर सकता है। सो हे प्रभु, मैं प्रसन्न हूं, मांगिए आप क्या मांगते हैं। क्योंकि मेरा तो कथन है कि मेरा दर्शन अमोघ है। जिसको मेरा दर्शन होता है उसे कुछ ना कुछ प्राप्ति अवश्य ही होती है। जैसे महादेव विभीषण को लंका का पद दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया, और हनुमान की बुद्धि तो बड़ी ही तीक्ष्ण है, तीव्र है। उसने तो बड़ी चतुराई से मेरे दोनों पदों की सेवा ही मांग ली, मेरे साथ ही रहते हैं। तो सो है प्रभु, ताकि मेरा वचन असत्य न हो, सो आप कोई ना कोई वरदान मांगिए, आपकी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा। महादेव बोले, हे श्री राम, मेरे मन में तो कोई कामना है ही नहीं, क्योंकि मैं अकाम मन हूं, आपकी भक्ति के कारण, आपके ध्यान के कारण। श्री राम जी बोले, फिर भी टटोल लीजिए, हृदय में यहाँ वहाँ कोई छोटी मोटी कामना पड़ी हो तो मैं उसको पूर्ण करूंगा। क्योंकि मेरे दरबार में तो जो भी आता है, जो मेरा सुमिरन करता है, जो मेरा ध्यान करता है, वो अपने सुखों की, वो अपनी कामनाओं की एक बहुत लंबी लिस्ट लेकर आता है। तो इसलिए मुझे आदत भी पड़ी है कि जो मेरा ध्यान करता है, एक आदत पड़ गई कि जरूर कुछ मांगने आया तो इसको देना है, तो आप भी मांगिए। महादेव बोले, प्रभु, आप कहते हैं तो मैंने हृदय में भी टिटोल कर देख लिया, मेरे कोई छोटी मोटी भी कामना नहीं है, उसका कारण है भगवान। राम जी बोले, क्या कारण है, हमें भी बताइए कि आप सर्वदा सुख आनंद की अनुभूति करते हैं, आपके कोई दुख है नहीं, कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो महादेव बोले, प्रभु, क्योंकि मैंने पैसे पाला ही नहीं पाल रखा। राम जी बोले, पैसे पाला नहीं पाल रखा, जरा विस्तार से बताइए, हम समझे नहीं। भगवान बोले कि हे राम जी, मेरे जीवन में प है ही नहीं, क्योंकि प ही बहुत सारे कष्टों का, बहुत सारी इच्छाओं का स्रोत है। कैसे कि प से इंसान को पति चाहिए, प से पत्नी चाहिए, प से पुत्र चाहिए, प से पुत्री चाहिए, प से परिवार चाहिए। और इन सब के भरण पोषण के लिए, इन सब के सुखों के लिए, इन सबके
चित्त को प्रसन्न रखने के लिए प से पैसा चाहिए, फिर आपस में प से प्रेम चाहिए, मन को सुख देने के लिए, खुश प्रसन्नचित रहने के लिए। प से पद चाहिए, पैसे, प्रतिष्ठा चाहिए, प्रशंसा चाहिए, प्यार चाहिए, प्रचार चाहिए। अनेकों चीज जब जीव गृहस्थ में पड़ता है, परिवार में पड़ता है, तो फिर वो चारों तरफ को दौड़ना शुरू हो जाता है और इन सब प के पीछे भागता भागता फिर वो प से पाप करने लगता है। फिर जीवन में उसके पतन शुरू हो जाता है और पतन के दौरान जो अब तक सुखी थे, प्रसन्न थे, पतन होता है, अपने स्तर से नीचे गिरना शुरू होता है, तो फिर वह पीड़ा में डूब जाता है। वो मन की पीड़ा भी होती है और तन की पीड़ा भी होती है, क्योंकि मन की पीड़ा से अनेकों अनेक तन की पीड़ाएं पैदा हो जाती हैं। और जब पीड़ा में आता है फिर उसे याद आती है परमात्मा की, फिर वो परमात्मा को प्रणाम करता है, फिर प्रणाम करके उसकी बुद्धि सकारात्मक सोच सोचती है, फिर वो चलता है पुण्य की ओर। और जब पुण्य करता है तो फिर वो जाता है परमात्मा के परम धाम। तो प्रभु ये जो इतना लंबा चक्र है, प से सब ये उत्पत्ति सब दुखों की सुखों की होती है, तो इस प के चक्कर से मैं मुक्त हूँ। इस प को मैंने जीवन में पाला ही नहीं है। मैं सीधे आपका ध्यान करता हूँ, प्रभु का ध्यान करता हूँ और प से प्रसन्न चित्त रहता हूँ। राम बोले तो बहुत अच्छी बात है भगवान, हमने तो कभी जीवन में सोचा ही नहीं प से दूर रहना चाहिए। हम तो प के पीछे पीछे भागते, जो जितना दुख सुख हमने देखा धरती पे रह के, तो हम ये चाहते हैं प्रभु आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे स्वामी हैं महादेव, तो आप भी जरा इस प का आनंद लीजिए। क्यों? इसका कारण क्यों आनंद लीजिए? यदि आपके कोई मनोकामना नहीं होगी, आपके जीवन में कोई दुख नहीं होगा, तो फिर हमारे यहाँ आने का भी, आपको दर्शन देने का भी क्या औचित्य? फिर तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम आपको दर्शन देने आएंगे ही नहीं। मन में ये बैठा रहेगा महादेव के तो कोई कामना नहीं है, फिर महादेव के पास जाकर क्या करें, बस दूर बैठे ही आपका ध्यान हम कर लिया करेंगे। अब आप बताइए आप चाहते क्या हैं? इतना सुना तो महादेव का तो आंखें खुली की खुली रह गई कि भगवान अब तक सुख मांगने के लिए प्रभु का ध्यान करते थे, अब मुझे दुख प्राप्त करने के लिए आपका ध्यान करना पड़ेगा। श्री राम जी मुस्कुराए, वो तो महादेव आपको करना ही पड़ेगा यदि आप हमारे दर्शन चाहते हैं। मेरे दर्शनों के लिए, मेरे सानिध्य के लिए मेरे भक्त दुखों की ही कामना करते हैं, जैसे बुआ कुंती। हे महादेव, द्वापर युग में जब कुंती मेरी बुआ थी, तब महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का महाराज घोषित किया गया, और जब मैंने वहां से विदाई मांगी तो कुंती बुआ बहुत ही व्याकुल हो गई, दुखी हो गई और निरंतर अश्रु प्रवाह उनके नेत्रों से होने लगे। जब मैंने कारण पूछा कि बुआ अब तो सब कुशल मंगल है, सब कुछ ठीक तरह से व्यवस्थित हो गया, आपके पुत्र युधिष्ठिर महाराज बन गए और अधर्म का नाश हो गया, धर्म की स्थापना हो गई, अब सब कुशल मंगल है, फिर आप क्यों रोती हैं? तब कुंती बुआ बोली, हे कृष्ण, मुझे हर वो मंगल अप्रिय है, हर वो खुशी अप्रिय है जो आपसे वियोग का कारण बने। मैं जीवन में हर पल दुख की कामना करती हूँ, ताकि मुझे आपका संग, आपके दर्शन और आपका सतत चिंतन मनन मेरे हृदय में, मेरे मन में चलता रहे। उन्होंने प्रभु के दर्शन के लिए दुख की कामना की, ऐसे ही प्रभु आपको भी मेरे दर्शन के लिए दुखों की कामना करनी पड़ेगी। तो क्या करें कि आपके जीवन में प का प्राकट्य होना चाहिए, प आपके जीवन में भी आना चाहिए। तो प्रभु कौन से प की बात कर रहे हैं, कहाँ से शुरू करें? तो राम जी बोले, हे महादेव,
आपके जीवन में प से पार्वती को आना चाहिए। आप पार्वती से विवाह कीजिए, फिर आपका परिवार होगा, परिवार होगा तो फिर ये जो है सृष्टि का चक्र जिसमें सब लोग उलझे रहते हैं उसमें आप भी उलझ जाइए, ताकि आप हमारा ध्यान निरंतर करते रहें। जब ऐसा सुना तो महादेव को अति प्रसन्नता हुई कि प्रभु आपका ध्यान करने के लिए, आपके रूप के दर्शन करने के लिए, आपके राम नाम रस में डूबने के लिए मैं हर पल को अपने जीवन में लाऊंगा। आपकी आज्ञानुसार मैं पार्वती से विवाह अवश्य करूंगा, ताकि आपके दर्शन, आपका सतत चिंतन मनन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में, मेरे मन में चलता रहे। और इसी कारण राम जी के निर्देश पर, राम जी के आग्रह पर महादेव ने, जो बैरागी थे, जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण कर रखा था, इंद्रियों को वश में कर रखा था, जिनके लिए कहा जाता है जोगी जटिल अकाम मन, कि उनके मन में कोई कामना नहीं है, उन प्रभु ने भी भगवान के दर्शन के लिए अपने जीवन में कामनाओं को आने दिया। यद्यपि उनकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं थी, लेकिन जब पार्वती जी आई तो जीवन में अनेकों अनेक घरेलू प्रसंग छिड़ते गए और दुख सुख जीवन में आते गए। प्रभु के ध्यान के लिए महादेव ने प से प्रीति लगाई। जैसे ही पार्वती जी जीवन में आई, पार्वती से विवाह हुआ, तो पार्वती जी ने अपने मन में सहज सुख की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए भगवान शिव से पूछी वो परमात्मा की अमर कथा, श्री राम की अमर कथा। और फिर भगवान शिव ने पार्वती जी को राम कथा सुनाई, जो अमरता को प्रदान करने वाली है, जिसे सुनकर जीव दुख सुख के चक्र से छूट जाता है, आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। तो राम का नाम लेने से जीव सब चक्रों से विमुख हो जाता है और केवल राम नाम के चक्कर में ही पड़ जाता है। ये है प का फल। प जीवन में आए तो बहुत सारी प से जुड़ी चीजों को लाता है, लेकिन प का सकारात्मक रूप है प से परमात्मा, प से पुण्य, प से परम धाम और प से प्रणाम। आप सभी भक्तों को हमारा प्रणाम। जय श्री राम।